Hello, welcome students. We are going to do JavaScript today and the session number 1 we are going to cover. ओके सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। HTML भी हमारे पास है जो वेब पेजेस को दिखाने के लिए काम में आता है। थ्रू आउट द इंटरनेट हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसके टूल्स को अच्छी तरह समझ सकें। जैसे बुकमार्क होते हैं उस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। बट HTML के अलावा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली बहुत पहले के टाइम पे क्या होता था, एक वेब ब्राउज़र होता था जहाँ पे आप इंटरनेट पे बैठते हो और वो रिक्वेस्ट भेजता था वेब सर्वर के पास। वो भी एक कंप्यूटर था, दोनों कंप्यूटर्स में इंटरेक्शन होता था। एक रिक्वेस्ट भेजी जाती थी तो उसका रिस्पॉन्स जो आता था वो एक HTML कोड की फॉर्मेट में आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल सा एक पेज बनाया, या फिर मैं एक पेज को ओपन कर रहा हूँ डायरेक्टली। जैसे मैंने इंटरनेट पे ओपन किया तो कोई भी एक पेज खुल गया। इस पेज की मैं रिकॉर्डिंग इसकी देखना चाहता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल को यूज़ किया। आप देख सकते हैं ये जो भी पेज था, इस पेज की अपनी एक कोडिंग है जिसमें आपको कुछ कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये कंटेंट बेसिकली क्या होते हैं, हर एक चीज़ के लिए डिफाइंड एक क्राइटेरिया होता है जो कि हर एक वेबसाइट का अपना एक सोर्स कोड होता है। प्रॉब्लम क्या आती थी पहले के टाइम पे, जब हम रिक्वेस्ट भेजते थे किसी वेब पेज को देखने के लिए तो उसकी जो चेकिंग होती थी, वैलिडेशन, लाइक किसी ने फॉर्म भरा है और फॉर्म को जो है उसने कम्प्लीटली नहीं फिल किया है और वो जाके सर्वर पे जाके चेक करता था उसे, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद होता था। तो हमने कहा कि इसी चीज़ को अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि वो क्लाइंट साइड पे, यानी कि जहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फॉर्म भर के भेजा जाता है, वहीं पर उसे चेक करे, वैलिडेट करे और देन आगे जाके प्रोसेस को वो काफ़ी फास्ट बना देगा। सिर्फ इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर यूजिंग ए जावास्क्रिप्ट। ये हमारे पास अलग अलग जावास्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट टैग होता है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखें वो जावास्क्रिप्ट ट्रीट किया जाता है, कि उसको हम नॉर्मल HTML कोड की फॉर्म में ट्रीट नहीं करते हैं, वो हमारा एक स्क्रिप्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। कुछ फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, लाइक जावास्क्रिप्ट को हम लिखेंगे कहाँ पे, क्या उसके फीचर्स हैं। जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है, यानी लोअर केस और अपर केस में दोनों में डिफरेंस है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कमेंट्स कैसे हम करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट क्या होती हैं, ये सारा हम कवर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं कि एक सिंपल जावास्क्रिप्ट को हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें टैग्स होते हैं जो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। टैग नेम एंड देन एंडिंग ऑफ द टैग, वो कैसे दिखाई जाती है, इस फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ किया जाता है एज द नेम जो हमने टैग नेम में यूज़ किया था। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, जो भी टैग हमें लिखना है उस टैग को इस तरीके से स्टार्ट और बंद किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के भी अपने टैग्स होते हैं। इन दिस केस हमारे पास होता है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एंड देन स्लैश स्क्रिप्ट। इसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो हमारा स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होता है। और इसमें हम सबसे पहली चीज़ लिखते हैं टू टेल द वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर आपका कोई भी हो सकता है, उसको बताने के लिए कि जो मैं ये लिख रहा हूँ ये लैंग्वेज या इस पेज का जो कंटेंट है वो किस टाइप का हो सकता है। इन दिस केस हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट टाइप का टैग है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ये बताएगा वेब ब्राउज़र को कि इसके अंदर हम किस टाइप का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। और इस वेब पेज के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे वो कंटेंट किस टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर मतलब स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स के बीच में डिफरेंस होता है। अगर आपने कहीं गलती से लिख दिया है दैट दिस इज़ अ टैग नेम एंड देन आपने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल टैग, तो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा और ये एरर वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपने टैग को अगर गलत तरीके से यूज़ किया है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा और देन आपको उसको नॉर्मली आपको रूल्स फॉलो करके चलना पड़ता है जिसके बेसिस पर आप इसको प्रॉपरली ढंग से कर पाएंगे। इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं जिसको हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, वेरिएबल का काम क्या होता है, जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जैसे हम कोई भी डेटा लेके चलते हैं, जैसे डेट के अंदर हम DD MM YY टाइप का डेटा लेके चलते हैं, ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है वैल्यू को चेंज करने की।
वो सारी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स बोलते हैं। किसी में नंबर जा सकता है, किसी में टेक्स्ट जा सकता है, उनको डिक्लेयर किए बिना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये पहला रूल होता है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का, या जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को यूज़ करने का। ओके, जावास्क्रिप्ट हमारी बनाई गई थी HTML पेजेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आज के टाइम पे आप कोई भी वेब पेज देखते हैं वो एक HTML कंटेंट वाला वेब पेज होता है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो लाइटवेट प्रोग्रामिंग भी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लाइटवेट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन द सर्वर, क्योंकि जो चेकिंग और वैलिडेशन होती है वो क्लाइंट साइड पे ही हो जाती है। यानी कि जहाँ पर आप इसको लिख रहे हैं वहीं पे क्लाइंट पे, जिस कंप्यूटर से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहीं पे इसको वैलिडेट किया जाता है, चेक किया जाता है। जावास्क्रिप्ट को हम HTML पेजेस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पूरे वेब पेज के अंदर HTML कंटेंट लिखा, एक सिंपल HTML कंटेंट लिखा, HTML टैग देन /HTML। इसमें कुछ कंटेंट्स और डाल देते हैं। HTML मैं इसमें बॉडी, BG कलर बॉडी /body /HTML। हर एक टैग को स्टार्ट करने के बाद उसको एंड करना भी ज़रूरी होता है। अब हमने इसमें स्टार्ट किया और इसमें हमने हेड में क्या पास किया? ये हेड को हमने स्टार्ट किया और क्लोज किया। ये हेड जो सेक्शन होता है ये बेसिकली जब वेब पेज लोड होता है उससे पहले वाले पार्ट को हम हेड सेक्शन बोलते हैं, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अंदर टाइटल टैग होता है जो ये बताता है कि आपने जो विंडो ओपन कर रखी है उसका टाइटल क्या है। इसका भी अपना एंडिंग टैग होता है। टैग के अंदर हम टैग लिखते जा रहे हैं, इसी टैग को हम क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग बोलते हैं। जैसे हमारे पास घर पे कंटेनर होता है दूध उबालने के लिए या फिर पानी उबालने के लिए, उसी तरीके से इसमें कंटेनर टैग्स होते हैं जो सेम पर्पज़ को सर्व करते हैं। इसमें मैंने लिख दिया जैसे दिस इज़ ए डेमो जावास्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर स्मॉल कैपिटल लिखा है क्योंकि इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है स्टेटमेंट को, लेकिन टैग्स लिखते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। HTML में केस सेंसिटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन जावास्क्रिप्ट हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें मैंने एक जावास्क्रिप्ट का टैग लिखा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, अगेन बताने के लिए कि जो मैं कंटेंट यूज़ करने जा रहा हूँ ये कंटेंट किस टाइप का होगा। स्पेस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट। ये यूज़र को बताएगा, वेब पेज को बताएगा जो इसको एग्जीक्यूट करेगा कि देखो भाई मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो आपका कंटेंट या तो टेक्स्ट भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, या जावास्क्रिप्ट टाइप का हो सकता है। मैं इसमें सिंपल सा एक डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं ऑन द वेब पेज तो हमारे पास document.write नाम का एक मेथड होता है। मेथड जैसे आपके पास होते हैं अलग अलग, पेन का मेथड होगा कि वो लिखता है, वो उसका बिहेवियर का इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें इंक रखी हुई है, उस इंक को मैं कहीं भर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट, एग्जाम्पल ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ये मैंने लिखा। इसके बाद में सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसको इग्नोर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दोनों केस यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने इसमें सेमीकोलन लिखा और देन इसको सेव किया। बनाने के लिए मैंने क्या को ओपन किया? नोटपैड। नोटपैड एक एडिटर होता है जिसके अंदर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसमें मान लो मैंने सेव किया इसे पहले नाम से, क्या नाम रखा इसका? first.html। इसको सेव किया मैंने डाउनलोड्स नाम के फोल्डर्स में। इसको बनाने के लिए हमें एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आपने देखा कि मैंने नोटपैड में लिखा और उसने दिखा दिया। अब जैसे मैं फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ, .html मैंने सेव किया तो क्या हुआ? ये एक HTML फाइल बन के आ गई। इसकी एसोसिएशन जो है इसने चेंज कर रखी है, इसलिए मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन करूँगा, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। आप किसी के साथ भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो क्या हुआ? इसके अंदर एक वेब पेज डिस्प्ले किया जिसके अंदर इसने
एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करना था और नहीं किया क्योंकि कोई गलती रह गई। देखते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ये देखिए मैंने थोड़ी सी अगर इसके अंदर ये गलती की, इसी की वजह से सिर्फ जो है इसने सारे आउटपुट को रोक के रख दिया। अब मैं देखता हूँ इसको, इसको मैंने क्लोज किया, इसमें अगेन दोबारा ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इसका आउटपुट आपको नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें यूज़ किया और इसने आउटपुट को शो करना स्टार्ट किया। ये पॉपअप है जो मांगता है कि जो कंटेंट आप देखने जा रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई कंटेंट ऐसा हो सकता है जो प्रॉब्लम हो। देखो जैसे मैंने लिखा दिस इज़ ए डेमो जावास्क्रिप्ट, इसमें किस में आ गया, ये टाइटल की फॉर्म में आ गया कि मेरी जो विंडो ओपन है वो किस टाइप की है, दिस इज़ ए डेमो जावास्क्रिप्ट, दिस इज़ द टाइटल इनसाइड द कोडिंग जो मैंने यूज़ किया था। अब इस कोडिंग को देखते हैं अगेन। जैसे मैंने लिखा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। अगर आप इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस सारे कंटेंट को भी अगर मिटा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं झेलनी पड़ेगी। अभी मैं इस केस में क्या है, इसको स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट देन स्लैश स्क्रिप्ट। जब तक इसका एंडिंग नहीं होगा तब तक आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन हम जाते हैं डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में, डाउनलोड्स फोल्डर में गए, यही हमारा बनाया हुआ था, डबल क्लिक किया और उसने आउटपुट को शो कर दिया। इट इज़ आस्किंग फॉर द एक्टिव एक्स कंट्रोल टू बी अलाउ और नॉट। जैसे मैं अलाउ करूँगा मेरे पास आ गया जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। ओके फाइन स्टूडेंट, आप भी इस तरीके से काफ़ी सारे इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड लगता है। आप अपना नाम डिस्प्ले कर सकते हो, अपने फ्रेंड का नाम डिस्प्ले कर सकते हो, और जो एग्जाम्पल हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि HTML के अंदर हम इसको एम्बेड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। बेसिकली क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर वो चलती है। वेब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह अवेलेबल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसलिए सबसे पहली बात कि जो आउटपुट होगा किसी भी प्लान को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, कि मैंने सोचा कि आज मुझे फुटबॉल खेलना है 4 से 5 के बीच में, और 4 to 5 जब मैंने उसे कंप्लीट किया तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव एग्जीक्यूटेड माई प्लान, यानी कि मैंने डायरेक्टली मैनिपुलेट किया उसे। जावास्क्रिप्ट भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लिखते हैं, एक लैंग्वेज है, कुछ रूल्स यूज़ करती है और उसको साथ के साथ आउटपुट को शो कर देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी डायरेक्टली शो करना आउटपुट को विदाउट इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ इन बिटवीन स्टेप्स ऑफ कन्वर्टिंग द लैंग्वेज इनटू समथिंग एल्स। ओके, इसके लिए आपको लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि नोटपैड और वेब ब्राउज़र आपके पास पहले से इनबिल्ट आता है। जावास्क्रिप्ट की सबसे खास बात क्या है कि यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो जावास्क्रिप्ट उसी को पता लगा लेता है एंड ऑफ द जहाँ से रिक्वेस्ट भेजी गई है, और बिना उसका टाइम बर्बाद किए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपको HTML पेज की बॉडी टैग में भी लिख सकते हैं या विदाउट बॉडी टैग में भी लिख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर आपका सब कुछ कंटेंट होता है किसी HTML पेज के लिए। हेड कंटेंट में जैसे मैंने बताया था आपको कि हेड सेक्शन में हम क्या रखते हैं, वेब पेज जब लोड होता है उससे पहले वाले जो चीज़ें डिस्प्ले करनी होती हैं, स्क्रिप्ट या कुछ भी मैं ऐसे लगाना चाहता हूँ कि वेब पेज लोड बाद में हो, उससे पहले वो काम करे, उसके लिए हम बॉडी टैग या हेड टैग के अंदर उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने एक यूज़ किया हुआ है, हमने एक एग्जिस्टिंग P एलिमेंट, P is for when the page loads, P is a paragraph tag, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ और देन मैं आपको दिखाता हूँ। यही था हमारे पास, इसको मैंने कॉपी किया और नोटपैड के अंदर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ओके, लेकिन जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। आपने देखा कि वहाँ से जब हमने इसको पिकअप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आपके सामने कुछ ये अलग अलग से सिंबल आ गए। ये कन्वर्जन बेसिकली स्काई कोड की वजह से होता है। जो भी अगर आप MS वर्ड या इनमें से किसी में भी बनाएंगे और उसको जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि आप इसको लिखने के लिए दिक्कत पड़ेगी। अब जैसे मैंने क्या किया, एक हेडिंग डाल दी। हेडिंग जैसे आप करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, उसकी एक हेडिंग डालते हैं। H1 इज़ द हेडर 1 लेवल, यानी कि टेक्स्ट को ये थोड़ा सा हेडिंग की स्टाइल में दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। PID इक्वल टू डेमो, इसमें मैंने क्या किया, P
एक पैराग्राफ टैग लिया, उसके अंदर आईडी डेमो लिखा इसका नाम, और कुछ नहीं किया, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो भी मैं वैल्यू उसमें पास करूँगा वो आईडी यहाँ पे मेंशन की जाएगी, ठीक है। डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू डेट, ये डेट एक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास डेट का एक फॉर्मेट स्टोर होता है। इसको हम डायरेक्टली सेव करते हैं डेट डॉट एच टी एम एल से ऑन द डाउनलोड्स। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने इसको अगेन ओपन किया और हमारा नाम क्या था इसका, डेट डॉट एच टी एम एल, सॉरी डेट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से एक वेब पेज बन के आ गया। ये जो हमारा इफेक्ट था ये किसकी वजह से था, इस हेडर 1 की वजह से था। ये जो हमने लिखा ऊपर, ये h1 जो हेडर है उसके हिसाब से हमें ये टेक्स्ट दिखाई दिया है। और जब मैं अलाउ कर दूंगा इसे राइट क्लिक करके, अब देखो जैसे वेब पेज लोड हो रहा है उससे पहले वाली चीज़ ने हेडिंग दिखाई, लेकिन उसके बाद क्या दिखाएगा, ये देखिए करंट टाइम को शो कर रहा है। हमने जस्ट क्या किया, एक डेट नाम का मेथड यूज़ किया, उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया उसको डेट को इनटू अंडरस्टैंडेबल डेट फॉर्मेट। आप अलग अलग तरीके से उसे चेंज कर सकते हो। अगेन टू के एग्जांपल ऑफ दिस, अगर इस सारे को मैं डिलीट कर दूं और दोबारा से मैं html स्लैश html एंड देन, होपफुली आप जो भी करेंगे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं होती। विदाउट लर्निंग जावा आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे मैंने इसमें लिखा बॉडी टैग, हर बार टैग्स को लिखना नेसेसरी नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू XHTML वी हैव टू कीप ट्रैक कि हम जो लिख रहे हैं वो एक प्रॉपर कंटेंट में हो। क्योंकि जो नए वेब ब्राउज़र होते हैं वो तो सारे सपोर्ट करते हैं, अगर मैंने क्लोजिंग नहीं की तो भी ये काम करेगा। जैसे H1 में मैंने लिखा H1 में मैंने लिखा हेडिंग 1, ठीक है, और मैंने इसको सेव ही नहीं किया, मतलब सेव किया लेकिन बट इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सेव किया और इसकी एंडिंग नहीं की मैंने। अगेन इसका मतलब तो इसे शो नहीं करना चाहिए, इसको जब दोबारा क्लिक करूंगा तो भी ये शो करेगा। आप देख रहे हो हेडिंग 1, ठीक है। अगर मैं नहीं करूं, ये नए वेब ब्राउज़र की फैसिलिटीज़ होती हैं कि मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अगेन बात आ जाती है वहीं पे कि रिकमेंडेड आपको यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के पास लेटेस्ट वेब ब्राउज़र नहीं होता। थ्रू आउट द वर्ल्ड जब आप कोई भी चीज़ सेंड करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ यूज़र ये होता है जो पहले से पुराने सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। आप भी अगर किसी उसमें कैफ़े में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम एग्जांपल मिलेगा। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। इसमें जो मेन चीज़ है हमारी क्या है, स्क्रिप्ट टाइप मैंने बता दिया कि ये जो स्क्रिप्ट है किस टाइप की है। एक सेकेंड, hold on for a second, now we are going to highlight this. Okay, now these are the things that are totally required. document.getElement by id is a function जिसके अंदर मैंने एक डेमो नाम का वेरिएबल पास किया है। वेरिएबल नथिंग होता है, एक वैल्यू होती है फिक्स। इनर HTML इक्वल टू डेट के अंदर मैंने इस डेट नाम के फंक्शन को असाइन कर दिया, तो कहीं पे भी मैं अगर डेमो को प्रिंट करूंगा तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डेट मिलेगा। और जैसा आप देख सकते हैं इसमें स्क्रिप्टिंग के लिए इन्होंने प्रॉपरली जो स्क्रिप्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, किस लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग भी होगा और उसका खत्म भी होगा। तो एंडिंग एंड बोथ आर रिक्वायर्ड। कंटिन्यू नाउ अगेन टू द पी। जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, वेब पेज के लास्ट में रख सकते हैं, स्टार्टिंग में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि उसका सिंटेक्स खराब नहीं होना चाहिए। ओके, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या हैं, हम यूज़र के इनपुट को वैलिडेट करते हैं, यूज़र के वेब ब्राउज़र को पता लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन साइज, गिविंग द यूज़र मोर कंट्रोल ओवर द वेब ब्राउज़र। मतलब जो भी हम करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होगा टू द यूज़र हु इज़ गोइंग टू यूज़ द HTML. Again we lost the highlighter, so okay, get better now. Now moving to the next, HTML कोड को हम विदाउट वेब सर्वर के भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, स्टिल यू कैन क्रिएट। जैसे हमने देखा था हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, स्टिल वी मेक ए HTML पेज एंड लुक इट बेटर विदाउट हैविंग द वेब एक्सेस। जावा और जावास्क्रिप्ट क्या सेम है? नहीं, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी और डिज़ाइन वाइज भी। अगर मैं बात करता हूँ एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस, दीज आर द लैंग्वेज जो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। हमारे पास एक एक एडवांसमेंट हुआ, पहले सी आई, C++ आई, देन उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आई। ये जो जावा डेवलप की थी सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप की थी,
सन का मतलब वैसे वाला सन नहीं है, सूरज वाला सन का मतलब होता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी माइक्रोसिस्टम ने स्टार्ट की थी। नाउ डेज जो सन माइक्रोसिस्टम है वो ओरेकल के साथ मर्ज हो चुका है टू मेक इट मोर पावरफुल। मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसको हम इजी बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया। और जैसा कि हमने देखा कि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होता है, इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अब अब ये कंटेंट मैं खाली डिस्प्ले के लिए तो यूज़ नहीं करूँगा, मुझे कुछ वेरिएबल या डेटा भी यूज़ करना होगा। वेरिएबल नेम जो होता है बेसिकली क्या होता है, जो किसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेर नाम से कीवर्ड होता है, यानी इसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। इसके बाद मैं जो भी लिखता हूँ वो आपका वेरिएबल बन जाता है ऑफ टाइप वेर। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है इनपुट को। आपका नाम क्या होता है, अल्फ़ाबेट की कलेक्शन। हम किसी के नाम को ये तो नहीं बोल सकते कि वो 420 नंबर है, ठीक है ना, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेयर इज़ द कीवर्ड टू डिफाइन एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लो इसमें क्या किया, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट एंड देन टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। नाउ इसके अंदर स्क्रिप्ट से इसको बंद कर दिया। अगर आप मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगेन आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बता रहा था आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने यूज़ किया, अभी मैं क्या एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, वेर नाम का कीवर्ड आता है, उसके बाद मैंने लिख दिया जैसे वेर नेम, सेमीकोलन लगाया उसको ख़त्म करने के लिए। ये वेर क्या है, डेटा टाइप है। नेम क्या है, एक वैल्यू है जिसमें कुछ मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने नेम के अंदर पास किया अपना नाम, एग्जाम्पल। मेरा नाम एग्जाम्पल नहीं है वैसे एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, और जो हमने अभी तक यूज़ किया था उसमें क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने क्या लिखा, वैल्यू इक्वल टू प्लस नेम। अब ये क्या करेगा, शो नेम को शो करेगा। ये जो प्लस मैंने लगाया ये कास्केडिंग होती है, एक ही लाइन में मैं कई सारी वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ। बट कोई वेरिएबल अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो उसका नाम होना ज़रूरी है, उसकी वैल्यू नहीं। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में डिस्प्ले करेंगे तो हमेशा वो उसके अंदर का कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, न्यू डॉट एच टी एम एल, और इसको हमने ओपन किया कहाँ से, डाउनलोड्स में से। इसको जब हम डाउनलोड्स में से ओपन करेंगे, ये हमारा क्या था, न्यू डॉट एच टी एम एल। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली स्क्रिप्ट अप्लाई किया है, तो ये पॉपअप कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, बट मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। वैल्यू क्या आई, एग्जाम्पल, जो भी मैंने वहाँ पे की। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह पे कुछ और चेंज करता हूँ, मैंने लिख दिया मान लो डेमो। आप भी इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा F5 से तो क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू डेमो। सिंपली हमें इतना करना पड़ता है। अभी तक आपने देखा होगा कि कितना सिंपल है, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती सॉफ्टवेयर की, ना कोई आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है कि जो वेरिएबल के नाम हमने एक्स और स्मॉल एक्स दिखा रखा है, ये किस लिए दिखा है, बेसिकली लोअर केस और अपर केस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो स्मॉल और कैपिटल एक्स दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक हेलो स्टेटमेंट या हेलो डॉली को डिस्प्ले करना है, तो वेब पेज के अंदर मैं कैसे करूँगा, अगेन वही वाली बात आ जाती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले, ठीक है। इस कमांड का काम क्या होता है, ये वेब ब्राउज़र को बताता है कि जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास में वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे दिखाना है। अब हम सेमीकोलन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड है कि अगर हम यूज़ नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंटरप्रेट फिर भी करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके बाद हमने काफ़ी एग्जांपल देखे हैं, तो सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीपल स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ प्लस साइन। जावास्क्रिप्ट में कमेंट जो होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, इस तरीके से लिखी जाती हैं। ये जो है डबल स्लैश के बाद जो भी हम लिखेंगे वो एक कमेंट ट्रीट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल को ही लेके कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करनी है। हर बार आप एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब इसको मैंने, अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, ये वर्ड रैप, अब इसको मैंने डिस्प्ले किया, देन यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, डिलीट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके,
ये जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसको ओपन करने के लिए, इसमें कुछ ये अजीब से सिंबल आ गए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप डायरेक्टली नोटपैड में करते हैं तो एक न्यूट्रल एडिटर होता है जिसके अंदर हमारे पास फैसिलिटी होती है यूनिकोड को लिखने की। अब यूनिकोड क्या चीज़ होती है, एस्काई कोड के बाद आता है। जितने भी कीज़ हम यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर वो सारी हमारी एक की फॉर्म में होती हैं। इसको हम बोलते हैं एस्काई कोड, 0 से 255 तक। इसका मैं नाम डाल रहा हूँ जैसे demo123.html। सेव किया, अगेन डाउनलोड्स में गए और इसको ओपन किया डाउनलोड्स फोल्डर को। देन हमारे पास क्या नाम था इसका, demo123। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने क्या वैल्यू आएंगी, जो कमेंट है वो हमारी दिखाई नहीं देंगी, जो डबल स्लैश के बाद है बाकी सारी चीज़ें हमारी दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको किया तो एग्जाम्पल ही दिखाई दिया, बाकी सारा क्या था, कमेंट था। देख सकते हैं आप, हेडिंग में लिखा इसमें मैंने डबल स्लैश लगा दिया, इसमें लिखा तो इसमें भी यही लगा दिया। तो जहाँ जहाँ स्लैश डबल स्लैश था उसके बाद जो भी लिखा था उसने इग्नोर कर दिया। दिस इज़ द बेसिक यूज़ कि हम कहते हैं इसे कमेंट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम स्लैश स्टार और उसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारा स्टार स्लैश से कंप्लीट होगा। ये जो हमने यूज़ किया है, ये जो हमने यूज़ किया है ये वाला, इसमें क्या है, ये जो स्टार है, स्टार स्लैश और स्टार स्लैश, इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट। ओके, इस कोड को भी अगर मैं देखूं तो ये डिस्प्ले करेगा क्योंकि इसमें मैंने स्टार स्लैश यूज़ किया है, तो ये कमेंट बन जाएगा और इन बिटवीन जो भी था सारा सारा डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ इसमें। ओके, अब मान लो मैंने ये जो चीज़ थी उसमें क्या की थी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ डबल स्लैश को, इसका मतलब ये लिखेगा। कैसे देखते हैं। अगेन हमने ओपन किया डाउनलोड्स को और यहाँ पे हमने क्या नाम था हमारे इस वाले का, demo123। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो क्या करेगा, ये वही चीज़ें जो मैंने कमेंट में डाली थी उनको शो करेगा क्योंकि मैंने कमेंट हटा दी। ओके, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास होगा केस सेंसिटिव ये होता है, यानी स्मॉल कैपिटल में इसको काफ़ी डिफरेंस लगता है। केस सेंसिटिव है इसलिए आपको ध्यान से काम करना होगा। ये हमारे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते हैं वेर के साथ। अगर हम नंबर में डालेंगे इसको तो ये नंबर की तरह ट्रीट करेगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको एक स्ट्रिंग वाला दे चुका हूँ एग्जांपल, अब मैं आपको एक नंबर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इसके अंदर, जैसे आपने ओपन किया इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड्स के अंदर और आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ओपन कर रखा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट जो आपने बनाया है, अगर इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, अभी आपको दिख जाएगा इसका एग्जांपल मैं क्या शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो क्या हुआ, ये आउटपुट को शो कर देगा। जैसे अलाउ ब्लॉक कंटेंट और देन ये शो करेगा यस। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टिल नाउ, but we are going to use one more thing also with this, that is the use of numbers, and numbers will be like, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद नोटपैड। इसके अंदर क्या है, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ इसके अंदर, ओके नाउ इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट लैंग्वेज वेर x इक्वल टू 123, और जब मैं इसे डिस्प्ले करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसकी वैल्यू x, तो अभी क्या करेगा, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा ऑन द स्क्रीन।
ये देखिए, और इसको हम क्लोज करेंगे। आ गया हमारे पास एग्जांपल। और अगर हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, बेसिकली ये कोड वो नहीं है जिसमें हमने किया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये गलती की वजह से ही ओपन नहीं कर रहा है, इसको हम एडिट करेंगे। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने स्लैश लगा दिया था, इसलिए हमारे पास गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, इसको अगर हम एग्जिट करते हैं, नाउ इसको ओपन करेंगे, तो ये क्या शो करेगा, वैल्यू शो करेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या आएगा, 1 2 3, एग्जाम्पल 1 2 3। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस पेशेंस, एंड थैंक यू।